तब मुसलमान वहां पर करे तो क्या करे, फिर झगड़े की वहां पर स्थिति बन जाती है, फिर आपसी सौहार्द को जो है बट्टा लग जाता है, फिर वहां पर लड़ाई झगड़े दंगे उन्माद उत्पन्न होता है, इसके अलावा कुछ नहीं उत्पन्न होता है। बसपा सुप्रीमो ने बहुत बड़ी बात कही है और मुसलमानों के साथ बसपा सुप्रीमो खड़ी होती नजर आ रही हैं, सीधा सीधा। बिल्कुल, और बसपा सुप्रीमो ने ये बता दिया है कि देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर सबको समान अधिकार है। बिल्कुल, चाहे वो किसी के धार्मिक मामले हो, चाहे किसी की अभिव्यक्ति हो, सबको आजादी है, अपने अपने धर्म पर चलने की आजादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये सब। नमस्कार, यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारे जाने को लेकर सख्ती पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि सभी धर्मों के त्योहारों को लेकर प्रतिबंधों और छूट से जुड़े नियम कायदों को बिना किसी पक्षपात के लागू किया जाना चाहिए। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक दो पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी बात लिखी है। भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, यह न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि साथ ही सभी धर्मों के पर्व त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियां व छूट से संबंधित जो नियम कानून है, उन्हें बिना पक्षपात एक जैसा लागू करना चाहिए, जो जैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे समाज में शांति और आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक है, जो अति चिंतनीय है। सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। इस बीच इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा ने कहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों में लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज स्वीकार्य स्तर के भीतर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने भी बसपा प्रमुख की बात को दोहराते हुए कहा कि हम भी काफी समय से यही मांग कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के सेट और डेसिबल के बारे में दिशा निर्देश है, लेकिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकारों को औद्योगिक प्रदूषण, यातायात प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा, न ही वे अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सभी दिशा निर्देश केवल मुसलमानों पर लागू किए जा रहे हैं और सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए नए नए तरीके खोजने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि मुसलमानों को रमजान का पवित्र महीना बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ निर्धारित डेसिबल से कम होनी चाहिए। मुसलमानों को किसी भी तरह से लाउड स्पीकर नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई आकर उनसे ऐसा करने के लिए कहता है तो उन्हें इसके लिए आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। अगर उत्पीड़न नहीं रुकता है तो मुसलमानों को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सादा रिजवी। बिल्कुल, देखिए, मुसलमानों के पास में बस यही काम बचेगा कि वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। वो जो कोई वहां पर लाउड स्पीकर उतारने के लिए आता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब शासन प्रशासन कहीं लाउड स्पीकर के लिए जाता है तो उसके साथ में जो गुंडे जाते हैं, जो दो दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या कुछ प्रदेशों के अंदर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति भी वैसी होती जा रही है, वो जो गुंडे हैं और ऐसे अराजक तत्व, ऐसे गुंडे जो कि संभल में भी जो एआई की टीम के साथ में गए थे वहां पर, एएसआई की, ऐसे गुंडों के जब साथ में प्रशासन लेकर जाता है या प्रशासन के साथ वो लगकर चले जाते हैं, तब मुसलमान वहां पर करे तो क्या करे, फिर झगड़े की वहां पर स्थिति बन जाती है, फिर आपसी सौहार्द को जो है बट्टा लग जाता है, फिर वहां पर लड़ाई झगड़े दंगे उन्माद उत्पन्न होता है, इसके अलावा कुछ नहीं उत्पन्न होता है। बसपा सुप्रीमो ने बहुत बड़ी बात कही है और मुसलमानों के साथ बसपा सुप्रीमो खड़ी होती नजर आ रही हैं, सीधा सीधा। बिल्कुल, और बसपा सुप्रीमो ने ये बता दिया है कि देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर सबको समान अधिकार है। बिल्कुल, चाहे वो किसी के धार्मिक मामले हो, चाहे किसी की अभिव्यक्ति हो, सबको आजादी है, अपने अपने धर्म पर चलने की आजादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। ये सब हमें जो कानून दिए हैं वो संविधान ने दिए। और बहन मायावती ने यही बात बताई है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान था उसके तहत ही काम होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध काम कर रही है। जैसे अगर लाउड स्पीकर उतारने का मामला आता है तो सिर्फ उसको एक ही समुदाय दिखाई देता है और समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। बाकी और भी ध्वनि प्रदूषण के साधन है, उन ध्वनि प्रदूषण के साधनों को नहीं देखा जा रहा है।
या फिर जो और प्रदूषण हो रहे हैं उनको नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ अगर कहीं और कहीं टारगेट किया जा रहा है तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर को टारगेट किया जा रहा है। इसी को साधने की बहन मायावती ने कोशिश की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ये दोगली नीति है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति के साथ काम कर रही है और संविधान को भी तहस नहस कर रही है। संविधान को भी उसी बात को तहस अमित नहस जामिया कर ने रही भी है। कहा। सादा ब्रिज भी एक सवाल और भी आपने अधिकतर देखा होगा शहरों के अंदर, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर शादी और बारात में आजकल एक डीजे का चलन बहुत जोर शोर से चल रहा है। और डीजे इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आप गाड़ी के अंदर भी बैठे हुए हैं तो गाड़ी भी पूरी हिलती है, शीशे भी टूटने को तैयार हो जाते हैं। और वो कितना नुकसान कानों के लिए पहुंचाते होंगे, बुजुर्गों के लिए पहुंचाते होंगे, बच्चों के लिए पहुंचाते होंगे, उस पर कोई कानून नहीं है, वो खुलेआम चल रहे हैं। वहां पर और सारे मानक खत्म मुसलमानों की मस्जिद पे अगर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो उनसे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और एक वीडियो अभी हाल ही में विभागीय वायरल हो रहा था कि जो एक यात्रा निकल रही थी किसी एक धार्मिक पर्व की, हिंदू धर्म की, और वो मस्जिद के बराबर में जब जाती है तो उसके डीजे की आवाज तेज कर उसमें नारे लगाए जाते हैं और उसको आवाज को फिर इतना तेज कर दिया जाता है कि अंदर जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हों, पूजा पाती इबादत कर रहे हों, उनमें भी वो नहीं कर सकते। तो वहां पर जो इसका डेसिबल वाला जो मानक है वो खत्म हो जाता है। फिर अगर कहीं भी धूमधाम से डीजे बज रहा है तो 10 बजे के बाद भी न जाने कितने शहरों में आपको डीजे बजते नजर आ जाएंगे। हाल ही में नोएडा की ऐसी हालत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश का एक अच्छा शहर है नोएडा, वहां पर पैसा लेकर पुलिस रात को जाने कितने कैफे चलवाती है। उन कैफे के अंदर जो डीजे है वो मानकों के और डेसिबल के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर होता है, क्योंकि जब तक वो आवाज तेज नहीं होगी तो ठुमके नहीं लगेंगे। सादा ब्रिज भी वो डेसिबल से नहीं चलते, वो इससे चलते हैं, वो मनी से चलते हैं और मनी वालों में ताकत ज्यादा होती है, वहां पर डेसिबल डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो कानून का और सरकार का ये दोहरा चरित्र है ये बिल्कुल घटियापन दर्शाता है। इस तरीके से अगर कानून और सरकार एक पक्ष को टारगेट करेंगे तो देश का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल, एक ही पक्ष को अगर टारगेट किया जाएगा तो देश आगे तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा और विश्व गुरु तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।